जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वीवीआई एकेडमी। आप सबका स्वागत है वीवीआई एकेडमी पर। और आज हम आए हैं खुशखबरी लेकर के आप सभी का, है ना। आप सभी को यहाँ पे दिख रहा होगा क्या है कि रेलवे भर्ती 2024 का, रेलवे भर्ती 2024 का, जिसका हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि रेलवे कब अपनी भर्ती निकालेगी। तो यहाँ पर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो आपका आरआरबी है ना, आरआरबी 2024 जो है वह हाल ही में हमारा निकाला है क्या, एक नया वैकेंसी निकाला है, नई वैकेंसी निकाली है। किसको लेकर के, कौन सी वैकेंसी है? तो असिस्टेंट लोको पायलट का। किसका है? असिस्टेंट लोको पायलट, इसको एएलपी भी कहते हैं, है ना, शॉर्ट में एएलपी भी कहते हैं। आपका असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती निकली है ना। इसका स्टार्टिंग डेट का आपका स्टार्टिंग डेट 20 जनवरी से, 20 जनवरी 2024 से इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, है ना। आप लोग जाकर के भर सकते हैं आसानी से। कब? तो 20 जनवरी 2024 से इसको भर सकते हैं। और साथ ही साथ इसका जो लास्ट डेट होगा, इसका जो आपका लास्ट डेट होगा, वह लास्ट डेट कब का होगा? 19 फरवरी 2024 तक। कब तक? 19 फरवरी तक, है ना। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि 19 फरवरी, आपको लिख दिया कि 19 फरवरी 2024 तक इस फॉर्म को आप आसानी से भर सकते हैं। तो हमारा ये सजेशन होगा कि आप लोग लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल ना करें, उससे पहले जितना जल्द हो सके आप इस फॉर्म को जाके भर दें, है ना। जितने भी हमारे विद्यार्थी गण है जो हमारा वेट कर रहे थे किसका, तो आरआरबी के यानी कि रेलवे का जो वैकेंसी आने वाली थी वो आ चुकी है। आप लोग जाके फॉर्म भर दें 20 जनवरी से पहले। अगर साथ ही साथ एक डेट आपका और लिखा हुआ है, अगर आपके फॉर्म भरने में कोई मिस्टेक हो जाता है तो आप डरे नहीं, उसके लिए भी आपको करेक्शन डेट दिया हुआ है ना। करेक्शन डेट जो फॉर्म भरोगे आप, उस फॉर्म में अगर कोई गलती आ रही है तो फॉर्म के करेक्शन डेट भी दिया गया है। कब? 20 जनवरी से लेकर 20 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक, 20 से 29 फरवरी 2024 तक आपका दिया रहेगा एक करेक्शन डेट दिया रहेगा। कितना दिन में जाकर के आप करेक्ट कर सकते हो अपने फॉर्म में, है ना। जो कोई भी आप डॉक्यूमेंट जमा किए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, है ना। अभी आप यहाँ देखो, इसके साथ कौन कौन जो है फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि एज क्राइटेरिया कितनी होगी, एज क्राइटेरिया कितनी होगी। तो हर वह विद्यार्थी जो 18 से 30 वर्ष के बीच होगा, 18 से 30 वर्ष के बीच होगा, वह इस फॉर्म को भर सकता है, वह इस फॉर्म को भर सकता है जो 18 से 30 वर्ष के बीच होगा। साथ ही साथ जो टोटल पोस्ट है वह कितना है? 5696। कितना है? 5696 इतना टोटल पोस्ट है। उसमें से एक पोस्ट के लिए आपको करना है ना। कितना पोस्ट है, कम है कि ज्यादा, उसके आपको दिमाग नहीं लगाना है। सिर्फ है कि आपको एक पोस्ट चाहिए ना। आप अपनी तैयारी को बरकरार रखो और एक पोस्ट के लिए आप फाइट करो, सिर्फ एक पोस्ट। और मैं सजेस्ट करूंगा कि सबसे ज्यादा जो पोस्ट निकला है वह कहां पर है? बिलासपुर में। बिलासपुर जो रेलवे बोर्ड है वहां पे निकली 1192 पोस्ट, 1192 पोस्ट। साथ ही आपका मुंबई में 411 पोस्ट है। मुंबई में कितना है? 411 पोस्ट है। सिकंदराबाद में 559 पोस्ट दिया हुआ है। बेंगलोर में कितना है? 473 पोस्ट है। कोलकाता में कितना है? 254 पोस्ट है। तो ये सब कुछ ऐसे पोस्ट हैं जहां पे, यानी कि ऐसे कुछ बोर्ड है। कितना? बिलासपुर, मुंबई, सिकंदराबाद, बेंगलोर, कोलकाता, इसके अलावा भुवनेश्वर है, इसके अलावा फिर अहमदाबाद है। ये सब ऐसे बोर्ड हैं जिसमें ज्यादा पोस्ट है ना। वहां पे आप फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म भरते टाइम आप इसको प्रेफरेंस दे सकते हो, यहाँ पे जो भी आपका नाम लिखा हुआ है। इसके साथ साथ एक और कंफ्यूजन आपका दूर कर दे हम कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है। एक तो हो गया हमारा एज क्राइटेरिया, उसके अलावा जो क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन कितना, एलिजिबिलिटी इसको अंग्रेजी में होता है, योग्यता कितनी होनी चाहिए। तो योग्यता के लिए हर वह बच्चा जो 10th पास है, साथ ही साथ आईटीआई किया हुआ हो। 10th पास विद आईटीआई आपका लिखा हुआ है कि 10th के साथ साथ आपका आईटीआई भी होना कंपलसरी है ना। किससे? या एनसीबीटी से हो या फिर एससीबीटी से, दोनों में। कंफ्यूजन नहीं होना है कि सर हम एनसीबीटी से हैं तो मेरा होगा कि नहीं, एससीबीटी से भी है होगा कि नहीं। आप किसी से भी हो, एनसीबीटी से हो या फिर एससीबीटी से हो, दोनों में से हो, तो आप 10th से तो आप फॉर्म भर सकते हो। दूसरी बात, अगर 10th के साथ आपने डिप्लोमा किया हुआ है ना, 10th के साथ अगर 3 साल का आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर है? उसके साथ साथ अगर आप बीई हैं, है ना, अगर आप बीटेक किए हुए हैं, क्लियर है, बीई या बीटेक किए हुए हैं तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है? तो 10th विद आईटीआई, 10th विद डिप्लोमा
और बीई और बीटेक वाले छात्र जो हैं इस फॉर्म को बखूबी जाकर आराम से आके भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। और देर ना करें, जल्द से जल्द फॉर्म को भर दें, क्योंकि ये बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए। ठीक है, पोस्ट भी हमारा 5696 निकला हुआ है। इसके साथ में एक कंफ्यूजन और दूर कर दूं कि कुछ बच्चे अगर बाद में ये ना पूछे कि सर हम फॉर्म भर सकते हैं नहीं भर सकते हैं, क्लियर है, उसके बता दो कौन कौन फॉर्म नहीं भर सकता है। कौन कौन फॉर्म भर सकता है तो लिखा हुआ है, कौन फॉर्म नहीं भर सकता है। एक तो जो 18 से उम्र से नीचे होगा और 30 की उम्र से पार होगा। दूसरी बात, अगर आप सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास हैं, सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास किए हुए हैं, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हो। यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि 10वीं पास हैं तो आप नहीं भर सकते। सिर्फ और सिर्फ अगर 12th पास हैं, सिर्फ और सिर्फ 12वीं पास, 12वीं चाहे आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किए हो या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से किया हुआ हो, तीनों में दोनों में से कोई भी किया हुआ पार्ट हो, आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते, है ना। सिर्फ 12वीं पास बच्चा नहीं भर सकता, सिर्फ 10वीं पास बच्चा नहीं भर सकता। तो कौन कौन भर सकता है आपका, यहाँ पे जो ITI किया हो, जो डिप्लोमा किया हो 10th के साथ, और जो BE और BTech हो, है ना। ये हमारी आज की जानकारी थी। इस चैनल में अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि और भी जो नए नए हमारे इन्फॉर्मेशन आएंगे वो आपको बताते रहेंगे। और साथ ही साथ इसी चैनल पे आपको इसका ALP का जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, PYQ, है ना, जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा वो भी आपको इसमें मिलेगा, पास्ट ईयर क्वेश्चन। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, है ना, ताकि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा, कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।